Good afternoon, everybody. वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे 15वां योगा डे के उपलक्ष्य पे हम आज गंगाराम हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए हैं। कहा जाता है कि आओ, हम सबसे ये प्रथम यही कहते हैं कि आओ मिलकर बैठें कुछ बात करें, आओ मिलकर बैठें कुछ बात करें, कदम से कदम ही सही चलने का साथ करें, दूरी से दूरी बढ़ती ही चली जाएगी, कभी तो खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डीएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप 2 शब्द हम सबके लिए कुछ बोले, उसके बाद मैं प्रोग्राम शुरू करूंगा। तो 2 लाइन बस। Yoga is very important. Modi ji says so. And the world is following the Indian traditions of yoga. And we have an opportunity. We have a good respected teacher with us. Let's follow him. हम थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, तो आप लोग रेडी हैं? लेकिन प्रैक्टिकल से पहले हम 2 शब्द बताना चाहते हैं। योगा क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर, इस लोक में योग की जो चर्चा चली, योग के बारे में जो शिक्षा दिया गया था, भगवान सूर्य ने योग के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हमारे धरती से योग लुप्त हो गया था। फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दिया था योग का, और तब से ये चला आ रहा है। उसके बाद महर्षि पातंजल ऋषि ने योग के बारे में विस्तृत ढंग से बताया, जिसमें बहुत सारे उसके अंग हैं। इसमें मुख्य 8 अंग होते हैं। यम, नियम, जो यम और नियम 2 जो अंग है, ये हमारे पूरे स्वच्छता से रिलेटेड है, हमारे खान पान से रिलेटेड है। यम नियम के बाद होता है आसन। आसन हम इसलिए बताते हैं कि हम बैठते समय, उठते समय हमारे शरीर और मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, कोई क्रैम्प ना पड़े, कोई दर्द ना हो, उसके लिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। फिर यम नियम आसन के बाद होता है प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसी टेक्निक होती है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास, और आयाम का अर्थ होता है विस्तार करना, लंबा करना। ऐसी टेक्निक, जिस टेक्निक से हम अपने श्वास की लंबाई को बढ़ाते हैं, वो होता है प्राणायाम। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जिससे हम अपने मन जो हमारा होता है, जैसे मन यहाँ से कहीं और जा रहा है, मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मन को कंट्रोल करने की जो टेक्निक होती है, जैसे हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन हमारा कंट्रोल नहीं है तो इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम प्रत्याहार का हम अभ्यास करते हैं। धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 शब्द होता है। जो ध्यान से पहले की अवस्था जो होती है वो धारणा, जैसे हमें कैसे बैठना है, और जब ध्यान में आते हैं तो उसके बाद की जो अवस्था आती है वो समाधि हो जाती है। तो आप सबको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 4 S योगा से हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस, फर्स्ट S होता है स्ट्रेस। दूसरा जो होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनियमित जीवन शैली। तीसरा होता है स्मोकिंग, और चौथा होता है सैचुरेटेड फैट। तो हमें क्या करना है? अब योगा में केवल आसन नहीं, जब हमने आसन कर लिया, मैं पूछता हूँ कि लोग योगा करते हैं, तो योगा को माइंड में, लोगों के दिमाग में यही बैठा हुआ है कि केवल आसन एक्सरसाइज कर लिया तो योगा कंप्लीट हो गया। योगा 24 आवर्स हम करते हैं। बैठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे खाना है, सामने वाले से हमें बात कैसे करनी है ताकि वो आपके बस में रहे और आपकी बात सुने। कई बार होता है हम बात करते हैं, सामने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है आपके तरीका बोलने का। तो इन सब को कंट्रोल करना हमें योगा सिखाता है। तो योगा को मैं चाहूँगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ जो बीच में आता रहेगा मैं बताते रहूँगा। चेयर योगा हम करने जा रहे हैं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने लोग बैठे हुए हैं
चेयर का सपोर्ट छोड़ दीजिए, चेयर पे बैठे रहें लेकिन पीछे से सपोर्ट छोड़ दीजिए। हमारी जो टेक्निक है ये टोटली छोटे बच्चे हो या 80 इयर्स ओल्ड कोई व्यक्ति हो, उन सब के लिए है। तो हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज कम प्रेशर पॉइंट। रेडी हैं आप लोग? एक बार हाथ पीछे वाले रूम पर नहीं दिख रहा है, रेडी है? पीछे से सपोर्ट छोड़ दीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर द साइनसाइटिस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, हेडेक, कंसंट्रेशन। एक्सरसाइज कम प्रेशर पॉइंट। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर। अब कान की एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? कान से शुरू करते हैं। क्यों? कि हमारे शरीर में एक नस होता है जिसको बोलते हैं वेगस नस। ये सबसे लंबी नस होती है हमारे शरीर में। यहाँ से शुरू होती है, ब्रेन से होते हुए पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई है। इसको एक्टिव करने के लिए हम इस प्रयोग को करते हैं। तो सबसे पहले कान के ऊपर वाले हिस्से को पकड़ना है, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, और ऊपर की तरफ आराम से जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, अपना काम समझकर। 1 2 3 4 5। फर्स्ट फिंगर को ऐसे फोल्ड करना है, कान के ऊपर ऐसे रखनी है, अंगूठा पीछे से पकड़ के दबाना है कान को और खींचना है। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब अंगूठा से और फर्स्ट फिंगर से कान को ऐसे पकड़ लिया नीचे की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5। 5 बार करेंगे। इसको ज्यादा टाइम मत करना हो तो 10 बार ही कर सकते हैं। नंबर 1। अब फर्स्ट फिंगर का प्रयोग करेंगे, कान के पीछे मसाज करेंगे ऐसे। वेरी गुड। फिर कान के आगे ऐसे मसाज करेंगे। हियरिंग प्रॉब्लम हो किसी को, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। नोज के साइड में अगर साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है, रात को सोने के समय पड़ोसी को जगा देते हो आप, तो उनके लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। कराटे आती हो उनके लिए। रिलैक्स। अब क्या करना है? 5 उंगलियों को ऐसे पकड़ के रखना है, मिला के कान को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है जल्दी जल्दी। साए साए की आवाज सुनाई देगी। अब जोर से बंद करके रखें और झटके से खोल दें। ये गुड फॉर साइनसाइटिस। इसके बाद आईज के लिए हम एक्सरसाइज साथ में ही करना है, बारी बारी से। आईज को अपने आई बॉल को केवल मूव करना है, गर्दन को मूव नहीं करनी है। गर्दन सीधी रखें, आंखों से अपनी ऊपर देखें छत को, नीचे जमीन को। गर्दन सीधी रखनी है, गर्दन नहीं हिलाना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। जब मैं रिलैक्स बोलूं, आई क्लोज करके रिलैक्स फील करें। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, रिलैक्स। अब लेफ्ट में ऊपर देखें छत को, राइट में नीचे जमीन को। ट्रायंगल, गर्दन नहीं घुमानी है, गर्दन सीधी। लेफ्ट अप एंड राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, रिलैक्स। अब राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स। अब आई बॉल को गोल घुमाए, एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्माइलिंग फेस, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए, ऐसे नहीं, कोई स्ट्रेस ना हो चेहरे पे। रिलैक्स, ताकि पिक्चर भी आपका है तो थोड़ा स्माइल दिखे। अब आंखों को टिमटिमाना है। टिमटिमाना समझते हैं ना? जल्दी जल्दी खोलना और बंद करना है और हाथों को रगड़ना है। जितनी तेजी से आंखों को टिमटिमाएंगे उतनी तेजी से हाथ को रगड़ेंगे। और जैसे ही हाथ गर्म हो जाते हैं, हथेली को आइज पे ऐसे रखना है। मैं बोलूंगा तब हाथों को रगड़ कर गर्म करें, पूरी तरह से गर्म हो जाए, और तेजी से रगड़ें और आंखों को खोलें, बंद करें जल्दी जल्दी। अब दोनों हाथों से आंखों को ढकें, बाहर की रोशनी अंदर ना जाए, आंखें खुली रहेंगी। हाथों की गर्मी आंखों को मिल रही है। फिंगर से, हथेली से ढकना है, फिंगर से नहीं। रिलैक्स। अब छोटी उंगली के फोल्ड करके अंगूठा से 3 उंगली से आई कैप को ऐसे दबाना है। अब देखिएगा जो थकान हुआ था वो बिल्कुल रिलीज हो जाएगा।
अच्छा लगेगा। रिलैक्स। अब इस पार्ट का ये जो जबड़ा जो होता है ना, कई बार आपने देखा टीथ कैंसर भी होते हैं लोगों को, तो इस तरह की जबड़े या मसल्स की कोई बीमारी नहीं होगी। छोटी उंगली की साइड से आगे से पीछे ऐसे चोट मारनी है, आगे से पीछे, ये जरूर करनी चाहिए। इससे आपके लिए फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरे हाथ से दूसरी तरफ। अब सामने फर्स्ट फिंगर से नीचे के जबड़े, ये आगे का, आगे से पूरा लेफ्ट टू राइट, फिर ऊपर के जबड़े पे। कितनी छोटी छोटी एक्सरसाइज है, अपने को टिप करना है यहाँ पे। रिलैक्स। अब इसके बाद आपने दोनों हथेली से पूरे फेस को नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है, ऐसे पूरा ऐसे ऊपर ले जाना है, नीचे से ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है। फिर आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलैक्स। ये करने के बाद हमें प्रेशर पॉइंट लेना है। क्या? फर्स्ट फिंगर, ये दोनों फर्स्ट अंगूठा को, दोनों अंगूठों को ऐसे मिलाना है। जिसको नाखून हो, पहले उनके लिए बता रहे हैं, जो बड़े बड़े नाखून रखते हैं ना उनके लिए, वो हाथ को ऐसे रखेंगे, ठीक है। जिनके पास नाखून बड़ा नहीं है तो नोज के सीन में ये जहां टच हो रहा है ना, अब यहाँ पे श्वास भरते हुए पुश करना है। 1, रिलैक्स, छोड़ते हुए ढीला। 2, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। आपने किया, समझ लीजिए। ये जो जहां हमें फिंगर रखना हो, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को चाहे जिस रूप में आप ऐसे दबाएं या ऐसे दबाएं, इसको दबाने से और ये एक्सरसाइज करने के बाद माइग्रेन पेन, हेडेक, कंसंट्रेशन, याददाश्त, साइनस की बीमारी हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो, आइज की प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये फायदेमंद है। इसके साथ साथ आपको कान का ये जो भाग है ना, ये सेंटर, ये एरिया, इसमें फर्स्ट फिंगर रखनी है। फर्स्ट फिंगर से इसको ऐसे पुश करना है। यहाँ एक फिंगर एक ही जगह पे रखना है, गोल घुमाना है दोनों साइड बारी बारी से। नंबर 1। नंबर 2, ये छोटा कान जो होता है ना, इसके आगे फिंगर को रखना है और ऐसे गोल घुमाना है। रिलैक्स। आप देखिए, ये करने के बाद आपको ये बिल्कुल लाइट फील कर होता होगा नेक के ऊपर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। ये 2 पॉइंट हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे, एक्सरसाइज फॉर दी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गर्दन में दर्द हो या गर्दन के पीछे का ये जो एरिया होता है, यहाँ दर्द होती हो, या कंधे और गर्दन के बीच के मसल्स में दर्द हो, या पूरे हाथ में नमनेस फील होता हो, दर्द होता हो, कंधा स्टिफ हो गया हो, उन सब के लिए ये एक्सरसाइज है और प्रेशर पॉइंट। तो पहले हम एक्सरसाइज करेंगे बोथ हैंड ऑन द थाई। आप अपने दोनों हाथों को थाई पे रखें, ये पोजीशन होगा बिल्कुल। अब ये शोल्डर खुल जाएगा। अब क्या करना है, जिसको भी चक्कर आता हो वो गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे, ये ध्यान से समझ लें। बाकी श्वास भर के ऊपर छत को देखना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे ठूठी सीना से लगाना है। जिनको चक्कर आता हो गर्दन नहीं झुकाएंगे। स्टार्ट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, पूरा ऊपर छत को, एक्सहेल डाउन। अब बिल्कुल आराम से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। अब YouTube में बहुत सारे योगा गुरु आपको कराएंगे लेफ्ट राइट में, यहां तक तो सही है। श्वास छोड़ करके लेफ्ट में जाना, भरते हुए आना। बहुत सा लगभग 80% लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, श्वास भरते हुए जाना है, छोड़ते हुए वापस आना है। फर्स्ट लेफ्ट, स्टार्ट। इनहेल करते हुए पूरा लेफ्ट में पीछे देखें, एक्सहेल करते हुए सामने, फिर राइट साइड, एक्सहेल वापस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। 2 से 5 बार तक कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैसे ही श्वास भरते हुए कान को कंधे की तरफ लगाना। एक बार देखें, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए सीधा, फिर दूसरी तरफ,
श्वास छोड़ते हुए सीधा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इनहेल, ठुड्डी नहीं घुमाना, गर्दन नहीं घुमानी, गर्दन सीधी सामने हो, कान को ले जाना है कंधे की तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिलैक्स। अब गर्दन को गोल घुमाएंगे। यहां से शुरू करना है, धीरे धीरे लेफ्ट से जाते हुए ऊपर छत को देखेंगे, पीछे की तरफ, फिर राइट साइड आना है, फिर यहां से उल्टा जाना है, घड़ी की सुई की तरह। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे चक्कर आएगा। लेफ्ट से सर मूव कीजिए, जैसे यहाँ से शुरू किया आपने, ये धीरे 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 ऐसे, फिर यहाँ से रिलैक्स। ये 4 एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट, बोथ हैंड वही थाई पे रखना है हाथ को, श्वास भरना है नाक से, छोड़ना है माउथ से। इनहेल, धीरे धीरे लाना है, शोल्डर को पूरा ऊपर उठाएं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चारों सामने खड़ा हो जाओ, जैसा कि इसको रिकॉर्डिंग में भी आता रहेगा। सामने खड़ा होकर के करो, ताकि मैं बोल भी रहा हूँ तो सारी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरते हुए कंधा ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अब आप एक चीज ध्यान दें, हमारा ये मसल्स जब स्टिफ होता है ना, जिसका भी ये मसल्स, आप खुद अपने हाथ से इस मसल्स को ऐसे पकड़ लीजिए और हाथ को हिला के देखिए, ऊपर नहीं जाएगा। ये टाइट होते ही आपकी कंधे की बीमारी शुरू होती है। तो अपने लेफ्ट हैंड को पहले हम शुरू करेंगे, श्वास भरते हुए देख लीजिए एक बार, पूरा इससे पीछे लाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, फिर आगे लाएंगे। आप देखिएगा ये मसल्स आपका खुलेगा। इनहेल करते हुए पूरा पीछे, एक्सहेल वापस। कंधे की बीमारी के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज। एक बार फिर इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। सेम दूसरे हाथ से, इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरते हुए पीछे ले जाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। स्माइलिंग फेस, रिलैक्स। और थर्ड एक्सरसाइज है, पांचों अंगुलियों के टिप्स को मिलाना है, कंधे के ऊपर रखें और कंधे को गोल घुमाना है, एल्बो नहीं घुमाना है, ठीक है ना। कंधा सीधा, स्टार्ट। धीरे धीरे कंधा ऐसे गोल घुमाए, बिल्कुल आराम आराम से, ऐसे पूरा। एल्बो आगे नहीं लाना है, वेरी गुड। एल्बो आगे नहीं लाना है, सीधा रखे, कोहनी आगे नहीं लानी है। एक चीज आप फिर से समझ ले, जो लोग नहीं, आपको ये वाली एक्सरसाइज यूट्यूब पे मिलेगा, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले तो टिप्स को मिलाना कंपल्सरी है। यहाँ आता है ठीक है, यहाँ है ठीक है, जहां तक आपके हाथ जा रहे हैं वहां रखना है। और ये कंधा घुमाना, ये देखिए, इसको घुमाना है, ये नहीं घुमाना है। फिर आपको पता चलेगा ये पूरा मसल्स मूव करेगा, ये सब। दोनों साइड से हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों हाथों को सामने रखें, पांचों उंगलियों को मिलाएं, इनहेल करके स्ट्रेच करें, 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सेम चेस्ट के पास, इनहेल, एक्सहेल, ये पूरे मेरिडियन है, इनहेल, एक्सहेल। आपके पूरे हाथों की नसों के लिए हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन देखिए शुरू हो गया हाथों में अच्छी तरह से। रिलैक्स। कई लोग ना ऐसे लग रहा है किसी को बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमें ना लाइट से ऑन करनी है। अब हम अंदर मुट्ठी बंद कर लें, अच्छी तरह से हाथ को पास में रखें, कोहनी सीधी, इनहेल, एक्सहेल, अंगूठा अंदर होनी चाहिए, इनहेल, एक्सहेल। बैठ जाइए ना, मुट्ठी नहीं खोलना है, मुट्ठी बंद रखें। आगे सीट है, आगे आगे एक दो सीट है खाली। वेरी गुड, रिलैक्स। अब सेम एक्सरसाइज चेस्ट के पास, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब नॉर्मल श्वास या ऐसे गोल घुमाएं, ये तो सबको पता है। उल्टा घुमाएं, बिल्कुल आराम आराम से, चेस्ट के पास,
उल्टा घुमाएं, रिलैक्स। इतनी एक्सरसाइज के बाद अब आपको क्या करना है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ट्रिगर फिंगर होता है। अब क्या करनी है, एक ज्वाइंट फर्स्ट और सेकंड बीच वाली ज्वाइंट के ऊपर छोटी उंगली रखे, ज्वाइंट पे क्रॉस करना है, फिर उसके बाद ऐसे क्रॉस करनी है ज्वाइंट पे। जैसे एक ज्वाइंट दूसरे ज्वाइंट के ऊपर होगा, ये ज्वाइंट एक ज्वाइंट दूसरे ज्वाइंट के ऊपर होगा, हो गया। अब अपने अंगूठा को इस पे रखें, ऐसे बांधना नहीं है, इसको क्रॉस करके रखना है ऐसे बिल्कुल। अब अपने अंगूठा से इस फिंगर को दबा के देखिए, दर्द हो रहा है, 1 ढीला छोड़ दें, 2 3 दबाना है, पता चलेगा दबाने से, रिलैक्स। अब सेकंड वाले ज्वाइंट पे रखें, इसके बाद भी ज्वाइंट है ना, उसके ऊपर अंगूठा से रख के दबाइए, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद पांचों टिप्स को मिला लीजिए, ऐसे एल्बो उठा लें। अब आपके फिंगर को टच करना है, हथेली टच नहीं करनी है, सारे फिंगर एक दूसरे के साथ टच होगा। 1 दबाइए, हथेली बिल्कुल खुला रहेगा, टच हो गया, नहीं टच हुआ, और दबाएं, रिलैक्स। 2 केवल फिंगर, आपने हाथ जोड़ लिया ना, हाथ नहीं जोड़ना है, हथेली को खोल कर रखना है, फिंगर खाली टच करना है, ये नहीं टच करना है। वेरी गुड, रिलैक्स। ये 5 बार कम से कम। अब ये तो कर लिया, इसके बाद प्रेशर पॉइंट लेना है। फर्स्ट प्रेशर पॉइंट क्या है, अंगूठा है, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे मसाज करेंगे। फायदे भी बताओ ना। चक्कर जिसको आता हो, मैं बता रहा हूं, जिसको भी चक्कर आता हो उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, सर्वाइकल की बीमारी हो, ये सारी एक्सरसाइज जितना बताया अभी, गर्दन से कंधे की, हाथ की, वो सारी एक्सरसाइज करें। और ये प्रेशर पॉइंट, कई लोग कहते हैं कि ये प्रेशर पॉइंट लेने से फायदा, खाली लेने से प्रेशर पॉइंट से खाली फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना। दोनों, तो बारी बारी से दोनों हाथ का, फर्स्ट सेकंड होगा। आप सबको ये इसको किसी को मसाज करेंगे और पेन ले लेंगे या पेंसिल। किसी को कंधे में तकलीफ है, किसको है कंधे में तकलीफ, करेंगे, खड़ा होकर आ जाइए। आप एक पेन या पेंसिल लेंगे, जिसे भी कंधे में, किसी को भी कंधे में तकलीफ हो, पेन या पेंसिल लेना है, हाथ पे ऐसे रखना है, दूसरा हाथ इसके ऊपर खड़ा करेंगे, जिस कंधे में तकलीफ है ऐसे खड़ा रखेंगे हाथ, और ऐसे इसकी मसाज करनी है। ये 15 से 20 बार बारी बारी से दोनों हाथ में। आप जिसे भी कंधे में है, किसी को कंधा में दर्द, अगर किसी को कंधे में दर्द हो, आपने क्या करना है, उसके हाथ को ऐसे पकड़ना है और पेन ऐसे रख के और ऐसे पकड़ के ऐसे मसाज कीजिए, उसी समय उनके दर्द में आराम मिलेगा। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज एक्सरसाइज है। तो 2 प्रेशर पॉइंट हो गया, एक एक्सरसाइज और एक प्रेशर पॉइंट हम करेंगे, गुड फॉर हार्ट एंड गुड फॉर लंग्स। सांस लेने में तकलीफ हो, सबसे पहली चीज हमारा ये डायफ्राम, हमारा ये रिब्स और ये कॉलर बोन मसल्स, ये तीनों मसल्स, डायफ्राम मसल्स, रिब्स मसल्स और कॉलर बोन मसल्स, इसको आप ठीक रखेंगे, सांस की तकलीफ कभी भी नहीं होगी। तो हाथ के अंगूठा को लॉक कर लें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, ऊपर देखें, छत की तरफ खींचे दोनों हाथ को, ऊपर देखते हुए खींचे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर 1 खींचे ऊपर की तरफ, और ऊपर और ऊपर, 2 छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, झटके से नहीं लाना है, 3 श्वास भरते हुए ऊपर और खींचे ऊपर, एक्सेल 4, एक बार और 1 खींचे, हाथ को खींचना है ऊपर, पीछे नहीं देखना, ऊपर छत को देखिए। ये 10 बार कर लीजिए ना, आपका खुल जाएगा, ये पूरा लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा श्वास अच्छा लेने लगे। बाकी हमें क्या करना है, इसके बाद एक प्रेशर पॉइंट, ये हाथ लेफ्ट हैंड निकालिए सब लोग, केवल लेफ्ट हैंड, अंगूठा जहां मैं रखा हूं यहाँ रखें। ये फर्स्ट एड आप सब लोग हॉस्पिटल में है, कहीं अगर बाई हुए मेट्रो में, बस में, फ्लाइट में जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, आप उस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड पकड़ना है इसे, और यहाँ अंगूठा जहाँ रखो, इसको प्रेशर देना शुरू कर दीजिए।
उस समय कोई मेडिसिन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, ये करना शुरू कीजिए, सॉर्बिट्रेट का काम करेगा, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेके जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको पकड़ करके ऐसे प्रेशर देना है, कम से कम 15, 20, 25 बार देते रहिए, इसको छोड़िए मत। फिर देखिए, और नॉर्मल आप जो बीमार नहीं है उनके लिए भी अच्छा है, इसको प्रेशर दीजिए। जिसको छूने में भी दर्द होता हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जंग लग रहा है। केवल लेफ्ट हैंड में ही होगा ये वाला पॉइंट, केवल लेफ्ट हैंड में होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अभी आप लोगों को जो करा रहा हूँ, अब नेक्स्ट आप सब लोग करेंगे। इसके बाद की जो एक्सरसाइज हम कुछ कॉमन आप सबको बताएंगे, वीडियो बन जाएगा। बैक पेन होता है, सर्वाइकल के लिए जो लेट कर करना होगा वो मैं इस पे करके दिखाऊंगा, और उसका भी वीडियो बन जाएगा, आप लोग भी देख लेंगे और सेम करेंगे। लेकिन अभी लास्ट एक्सरसाइज जो बता रहे हैं, चेयर पे बैठने वाला, कब्ज, गैस, एसिडिटी, फैटी लिवर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मोटापा, पेट का हो या शरीर का हो, उन सबके लिए फायदेमंद होगा। 3 पार्ट में हम इसको कराएंगे। तो दोनों हाथ के अंगूठा के बाद की अंगूठा के जड़ में रख लें, ऐसे, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। आप घुटना पर रख लें इसको। आप 10-10 बार ये प्रयोग करेंगे। घर पे जब करना होगा तो आप 100-100 बार करेंगे। ऊपर देखते हुए मुंह को हल्का सा खोल करके कपालभाति की तरह सांस छोड़ना है, ऊपर देखते हुए। रिलैक्स। इसमें ध्यान देना है, जब हम ऊपर देख के करते हैं तो आपकी ये थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है। तो थायराइड और थायराइड से होने वाली जितनी बीमारियां हैं उन सब के लिए फायदेमंद है। ये करने के बाद श्वास को बाहर निकालेंगे, होल्ड कर लें और पेट को अंदर बाहर करें। पूरा पेट अंदर बाहर करें जब तक श्वास रोक सकते हैं, और काउंट करके देखिए 40 बार अंदर बाहर हो रहा है कि नहीं। और जिसका 40 बार अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जंग लगा हुआ है। हाँ, पूरा ही जंग लगा हुआ है। रिलैक्स। ये नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया। नंबर 2, गर्दन सीधी रखनी है, नोज को देखना है और माउथ को क्लोज करके नोज से सांस छोड़ना है। पहले वाला में हल्का मुंह खोल के किया, अब मुंह बंद करके जैसे बोलते समय लिप्स पे जितना दबाव पड़ता है ऐसे दबाव देते हुए, और अब नाक को देखते हुए 5 बार सांस छोड़िए। रिलैक्स। ये मैं कम करा दूं, कुछ ना कुछ खाया होंगे। खाली पेट 50 से 100 बार करना है, और अपने नाक को देखना है, दूसरे के नाक को देखते हुए नहीं करना है। फिर श्वास बाहर निकाल के रोकें और पेट की पंपिंग करें। होल्ड, पेट अंदर बाहर। और कहते रहिए, थक गए। रिलैक्स। जब तक आराम से श्वास रोक सकते हैं। अब तीसरा पार्ट है, थोड़ा आगे बैंड हो जाइए, आगे झुक जाइए, सामने देखें। लिप्स को गोल करके जैसे हो बोलते हैं ना, वैसे सांस छोड़े, सामने देखना है। रिलैक्स। ये करते समय आपको पता चलेगा नाभि पे चोट लग रहा होगा, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब समझ लीजिए ये जिसका खराब होना यानी पेट खराब, पेट से होने वाली सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के सबसे बेस्ट टेक्निक। अब ये करने के बाद फिर श्वास बाहर निकालें, पेट की पंपिंग करें। होल्ड, पेट अंदर बाहर। रिलैक्स। ये 3 एक्सरसाइज 3 पार्ट में करा। ऊपर देखकर थायराइड ग्लैंड के लिए, नीचे नोज को देख करके पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, और आगे बैंड होकर के एड्रिनल ग्लैंड के लिए। जिसका एड्रिनल, थायराइड और पिट्यूटरी अगर प्रॉपर काम करे ना, वो बीमार हो ही नहीं सकता। और ये तीनों को एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। ये तीनों करने के बाद हमें 2 प्रेशर पॉइंट लेने हैं। फर्स्ट प्रेशर पॉइंट, चारों उंगलियों को यहाँ हथेली पे रखना है, अंगूठा से ऐसे लॉक करना है। किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो ये करें। ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में जादू की तरह काम करेगा। ये एक्सरसाइज करें और इसको करें, वेट करें 2 महीना 4 महीने, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप करते रहिए। फिर देखिए आपके थायराइड में क्या फर्क आ रहा है। बारी बारी से दोनों हाथ में ये जगह पे पॉइंट देना है, जहाँ चारों उंगलियों पे, समझ में आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हथेली के सेंटर में इसको आप चाहे जैसे भी हो इसको प्रेस करें, 15 से 20 बार हो, जैसे भी हो इसको प्रेशर देना है।
दो बारी बारी से दो। कब्ज की बीमारी पुरानी सी पुरानी हो उनके लिए सबसे बेस्ट, दोनों हाथ के सेंटर में रिलैक्स। और सुबह के समय सब कुछ ठीक है लेकिन इंतजार करना पड़ता है कि पेट साफ हो जाए। उनको क्या करना है, एक तरीका बता रहा हूं। चारों उंगलियों को बराबर करें, यहाँ टूटी पे रखें, अंगूठा रखें यहाँ पे लिप्स के नीचे और इसको प्रेशर दें। विद इन 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा, पेट क्लीन हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करें तो पेट ही, सारी बीमारी का जड़ पेट है। पेट अगर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। तो ये हमारी कॉमन छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से केवल आप शारीरिक ही नहीं मानसिक प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं और भावनात्मक प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं। सबसे डेंजर डिजीज जो है उस डिजीज का नाम है इमोशनल डिजीज। और इमोशनल डिजीज जब लंबे समय तक होती है तो मेंटल डिजीज को जन्म देती है और मेंटल डिजीज जब लंबे समय तक होती है तो फिजिकल डिजीज को जन्म देती है। हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताने जा रहे हैं। बैक पेन किसको किसको होता है? तो पेन का जो किसी तरह का पेन, जब हम केवल अभी बैक पेन का बता रहे हैं, जैसे मेडिसिन में पेन किलर खाते हैं ना पेन के लिए, उसी तरह से योगा का ये पेन किलर है बैक पेन के लिए। इसको हम पेन किलर के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर पेन हो रहा है तो नहीं चाहिए, पेन में ही करना है इस एक्सरसाइज को। तो लेट कर करना है, बता 10 मिनट बना, मैं ही करके दिखा देता हूँ। इसी पे लेट जाता हूँ, कोई दिक्कत? ये तो टूटेगा नहीं ना। हमें करना क्या, सबसे पहले आपको लेटने के लिए कम बिल्कुल हार्ड चीज पे नहीं लेटेंगे। जिसको बैक पेन है आप आराम से ऐसे लेट जाएंगे, बिल्कुल गर्दन सीधी रखनी है। कई लोग लेटते समय ऐसे जिसका गर्दन हो जाता है वो क्या करेंगे, सिर के नीचे थोड़ा सा पतला सा टॉवल वगैरह कुछ रख लेंगे, क्योंकि कई लोगों का ये चीज बाहर निकल जाता है। तो जब लेटते हैं सीधा तो गर्दन ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे हमें नुकसान होता है। तो सिर के नीचे पतला सा तकिया या टॉवल फोल्ड करके रख ले तो ये बैलेंस में आ जाएगा। इसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड के पीछे दोनों हाथ के उंगलियों को ऐसा लॉक करना है, बस ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन में अपने इसी पैर को ऐसे सीधा करना है और पैर का पंजा जो है अंदर खींच करके 5 की गिनती तक रुकना है। 1 2 3 4 5, फिर वापस इसको लाना है। सेम ऐसे ही इसको दोबारा करना है, 1 2 3 4 5। ये कम से कम 5 बार। सेम दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, कम से कम इसको भी 5 बार करनी है। 5 बार इन दोनों एक्सरसाइज को करेंगे। इसके बाद दूसरे पैर को, एक पैर सीधा कर लेंगे, एक पैर अगर जिसको घुटने में तकलीफ है वो हाथ यहाँ से नहीं रखेंगे, यहाँ लगाएंगे। जिसको घुटने में तकलीफ नहीं है वो यहाँ से रखेंगे और पैर को ऐसे दबा के रखना है। 40 की गिनती तक इसको रुकना है। 1 2 3 4 ऐसे 40 की गिनती तक रुकेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरे पैर को पुश करके रखेंगे, 40 की गिनती तक रुकेंगे। ये हुआ फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में फिर पुश करेंगे, 20 की गिनती तक रुकना है। फिर इसको छोड़ करके दूसरे पैर को फिर से पुश करेंगे, 20 की गिनती तक रुकेंगे। और हमेशा याद रखें ये पैर का पंजा अंदर खींच के रखना है, बाहर नहीं। तीसरे राउंड में 10 की गिनती तक रुकना है, फिर दूसरे पैर को भी 10 की गिनती। चौथा राउंड होगा 5 की गिनती और फिर दूसरे पैर को 5 की गिनती। ये 2 एक्सरसाइज हाई पेन किलर का काम करेगा। और उठने के लिए कभी भी लेफ्ट से ऐसे टर्न होना होगा और आराम से उठना है। तो ये 2 एक्सरसाइज है जो पेन किलर का काम करेगा। किसी को कम गर्दन में चक्कर आता हो या गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल के लिए एक एक्सरसाइज है जो है, लेकिन मैं बता देता हूँ। नॉर्मली आप लेट जाएंगे, वो भी अपने चेस्ट के बैक साइड में 1 इंच मोटा टॉवल फोल्ड करके, जिसकी मोटाई 1 इंच हो या 2 इंच हो मैक्सिमम, चेस्ट के पीछे रख लेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में पीछे साइड में रखना है। इसके बाद दोनों पैर मिला के रखना है। दोनों हाथ का अंगूठा ऐसा लॉक करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। मुंह से श्वास छोड़ते हुए वापस लाएंगे।
जब आप हाथ पीछे ले जाए तो पैर का पंजा भी अंदर खींचिए, हाथ पीछे खींच के और रोक के रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस लें। इसमें भी उठने का वही तरीका है, लेफ्ट से टर्न होकर। ये 3 एक्सरसाइज सबके लिए है, कभी भी अपने बेड पे कर लीजिए। तो इतनी तो एक्सरसाइज है। इसके बाद हम प्राणायाम का प्रयोग करेंगे जो सबसे जरूरी है। कितने लोग प्राणायाम करते हैं? तो सबसे पहले मैं एक प्राणायाम बता रहा हूं हाई बीपी वालों के लिए। जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, इस प्राणायाम को कीजिए और फिर ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। आप हॉस्पिटल में है, ये सुविधा उपलब्ध है। कुर्सी पर बैठ जाइए, बीपी चेक करा लीजिए और 2 मिनट प्राणायाम को कर लीजिए और फिर बीपी चेक कराइए, देखिए आपका बीपी में कुछ चेंजेज आया नहीं आया। सबसे पहले हमें मुद्रा पे इस पे ध्यान देना होगा। मुद्रा के बारे में आपने सुना है सब लोग? प्राणायाम में मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। मुद्रा यानी पोस्चर। एक तो शरीर का पोस्चर होता है और दूसरा होता है हाथ का मुद्रा। हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, पांचों में 5 तत्व है। नीचे सबसे है जल, फिर पृथ्वी, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। इसको समझने के लिए हीटर, इसका नाम है हीटर। इसके बाद इसका नाम है कीलर, उसके बाद हीलर, इसके बाद कूलर, इसके बाद यूरिनर। सब लोग इसका नाम तो नहीं जानते हैं लेकिन प्रयोग करते हैं। व्हाट्सएप में इसका यूज कब करते हैं आप खुद समझ लीजिए। और इसका प्रयोग कब करते हैं देख लेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। दूसरी कीलर। और इसका यूज कब करते हैं? कभी सिर दर्द होता है, दबा के देखिए आपका अंगूठा और ये इसी से प्रेशर आएगा। ये हीलिंग का काम करता है। और ये है कूलर। इसका प्रयोग कब होता है? तिलक लगाने के समय, पूजा पाठ, पूजा करने के टाइम पे। और ये यूरिनर, इसका प्रयोग कब करते हैं सबको पता है ना। तो ये कीलर का मैंने आपको रामचरितमानस में जब धनुष यज्ञ हुआ था, परशुराम और लक्ष्मण में जब संवाद हो रही थी, तो लक्ष्मण जी ने वहां एक चौपाई बोली थी, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही देख तर्जनी देख ही मर जाएंगे। यहाँ कुम्हड़े का कोई बतिया बीज नहीं, बच्चा नहीं है कि तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएंगे। तो आगे कभी भी किसी से अगर प्यार से भी बात करते हैं तो ऐसे फिंगर करके मत कीजिए, सामने वाले के ऊपर इसका गलत इफेक्ट आता है और वो आपके लिए हानिकारक होता है। तो ये उंगली दिखा के कभी भी ऐसे, अच्छी बात है, ठीक कहा आपने, अच्छा बोला, और फिंगर एक उंगली निकाल के बात करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पिछले कोविड से पहले का रिसर्च है कि पहले की माँ बहनों के अंदर गुस्सा कम बनिस्पत आज के। आज की जो माँ बहनें हैं उनको गुस्सा ज्यादा है। पीछे जमाने की जो माँ बहनें जो थी उनको गुस्सा कम था। इसका एक सबसे बड़ा मैंने रिजल्ट निकाला। पहले हमारी माँ बहनें कुमकुम और सिंदूर की तिलक करती थी इस फिंगर से। आज की माँ बहनें कुमकुम और सिंदूर की जगह आर्टिफिशियल बिंदी इस उंगली से पिच करती है। तो ये है कीलर, जहाँ भी टच करती है कीलिंग का काम करता है। बार बार आवेश आवेग क्रोध बढ़ता है, तो इस फिंगर का प्रयोग कम करना है। तो प्राणायाम के लिए मुद्रा हमें अंगूठा के बाद की उंगली को अंगूठा के जड़ में लगाएं। लेफ्ट हैंड का केवल मुद्रा बनाएंगे, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। मिडिल फिंगर को अंगूठा के टिप्स के साथ और रिंग फिंगर को, इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। इससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कब्ज, गैस, एसिडिटी, फैटी लिवर, इतनी बीमारियों के लिए मुद्रा का प्रयोग हम करते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड का करना है, ये रखना है गोदी में। राइट हैंड के अंगूठा के बाद की 2 उंगली बड़ी छोटी है, ऐसे गोल कर लीजिए, दोनों आईब्रो के बीच रखें। राइट स्वर पर अंगूठा को रखें और लेफ्ट स्वर पर तीसरी उंगली। ये राइट हैंड से करनी है। लेफ्ट हैंड का ये मुद्रा बना रहेगा, कोई काम नहीं है। आगे समझ। अब आप राइट स्वर को बंद रखें, अंगूठा से बंद करके लेफ्ट से श्वास लीजिए धीरे धीरे लंबा, बंद करके राइट से छोड़ें। फिर लेफ्ट से ले, केवल इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। एवरी टाइम्स इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। हमेशा लेफ्ट से श्वास ले, राइट से छोड़े। सर आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, राइट हैंड से भी लेफ्ट से कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है। रिलैक्स। कौन कौन लोग राइट हैंड से, कितने लोग कर रहे हैं? राइट हैंड से कभी नहीं करना है। जब भी करना है
सॉरी, लेफ्ट हैंड से कभी नहीं, जब भी करना है राइट से करना है। लेफ्ट हैंड का ये मुद्रा बना के रखना है ऐसे, और राइट हैंड से ये प्राणायाम करना है। समझ में आ रहा है? हम यही प्रयोग अगर दूसरे हाथ से करेंगे ना, तो करने के तुरंत बाद सर्दी गर्मी होने के, यानी कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये गर्म है अंगूठा और ये ठंडा है पृथ्वी। हमने दाहिने हाथ से किया तो गर्म को गर्म से और ठंडा को ठंडा से टच, यानी दाहिना स्वर गर्म होता है, बायां स्वर ठंडा होता है। यही लेफ्ट हैंड से करेंगे तो गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म। तो ये हो गया हाई बीपी के लिए। समझ में आ गया सबको? इसके बाद हम नॉर्मल प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, जो हर प्रॉब्लम्स के लिए फायदेमंद है। इससे योगा में कहा गया ईड़ा और पिंगला को करके तू बस में सोई सुषुम्ना को फिर से जगा लो। लेफ्ट स्वर गंगा होता है, लेफ्ट स्वर का नाम है गंगा, राइट स्वर का नाम है यमुना, और स्पाइनल कॉर्ड के भीतर एक आर्टरी है जिसका नाम है सरस्वती। जिस व्यक्ति का स्वर लेफ्ट और राइट दोनों एक समान चलते हों, उसके जिह्वा और मन मस्तिष्क पे सरस्वती का वास हो जाता है। तो हमें लेफ्ट और राइट स्वर को बैलेंस में करने के लिए राइट हैंड से सेम वही पोजीशन होगा। लेफ्ट से श्वास लेना है, बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट इनहेल, एक राउंड करके देखिए। लेफ्ट इनहेल, क्लोज, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, क्लोज, लेफ्ट एक्सहेल। वेरी गुड। ये 5-5 मिनट, 2-2 मिनट जितना संभव हो कर सकते हैं। और इन सब को करने के बाद 2 मिनट का मेडिटेशन, मात्र 2 मिनट्स, क्योंकि हमें पूरे अपने राइट टाइम पे संपन्न करनी है। तो आप मेडिटेशन का, सेल्फ मेडिटेशन आप सबको बता रहा हूँ, ये अभी का अभी आप 2 मिनट में देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आती है। अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे कीजिए, राइट हैंड इसके ऊपर रखिए। फर्स्ट टिप्स को ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच करना है, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, और मुट्ठी ऐसे बांध दीजिए, ऐसे बंद कर रखना है। लेकिन ये बंद करने के बाद भी ये टच करता रहेगा। हो गया? अब गोदी में रख लें इसको, आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, आंखें बंद। दोनों हाथ के उंगलियों के टिप्स एक दूसरे से मिले रहेंगे। कंधा ढीला छोड़ दें, आंखों की पकड़ को ढीला छोड़ दें। आईज, आईब्रो, फोरहेड कंप्लीटली रिलैक्स। और ढीला, और ढीला छोड़ दें, और ढीला। आप अपना ध्यान दोनों हाथ की उंगलियों के टिप्स पर ले जाएं, वहां पर हो रहे सेंसेशन, वाइब्रेशन, जो भी हो रहा है उसे अनुभव करें। पल्स की फीलिंग आनी शुरू हो गई है, टक टक की आवाज आ रही है, फील हो रहा है। दोनों हाथ के उंगलियों के टिप्स जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, वहां टक टक वाइब्रेशन, जो कुछ भी हो रहा है उसका, उसको अनुभव करें पूरी एकाग्रता। मन शांत, चित्त शांत, विचारों से शून्य, श्वास बंद। यही ध्यान है। इसे लंबे समय तक बनाए रखना, ध्यान की गहराई में प्रवेश करना है। यही आगे चलकर समाधि का रूप लेती है। दो तीन लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। पूरे शरीर में शक्ति का अनुभव करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़कर गर्म करें। आंखों पर रखें, आंखों को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलें। किसको किसको फील हुआ था यहाँ पर? कुछ हुआ था? कुछ फीलिंग आई थी? कुछ पल? तो जब तक ये ध्यान, इस पे आपका ध्यान होगा ना,
मन कहीं नहीं भटकेगा, यही रहेगा। तो ये तो हमारा प्रयोग है। और दूसरी, इसमें कितने लोग हैं जो मैं गार्ड में देखता हूँ जो नशा करते हैं? नशा यानी सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, ये कितने लोग हैं? हाँ, आप अगर छोड़ना चाहते हो तो एक सबसे आसान सा तरीका बता रहे हैं आज। एक तो कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो, जिसे भी अगर एक मन में लगता हो कि अभी मुझे कुछ पीना है, तो आप नहीं भी मन करता हो ना, तो अपने दोनों हाथ के रिंग फिंगर का टिप्स ऐसे पकड़ना है और इसको दबाते रहना है। इस एरिया को ना, इसको दबाते रहना है। आपका एडिक्शन अंदर से जो डिमांड करता है ना, वो खत्म हो जाएगा। और चाहते हुए भी आपके पास होगा, चाहते हुए भी आप कुछ स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, कोई नशा नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करना है। आपने रिंग फिंगर का ये टिप्स जो है ना, इसको केवल पकड़ना है ऐसे, और अंगूठा जहां मैं रख रहा हूँ इसको दबाना है। आपके एडिक्शन होगा, अगर सिगरेट पीने की मन करता भी होगा तो अगर इसका प्रयोग करेंगे, दिन में 2 बार 4 बार कर लीजिए, तो अंदर से ये उसकी डिमांड खत्म होती जाएगी। और दूसरी चीज, अगर सिगरेट पीते हैं तो संकल्प ले लीजिए कि आज 4 पीते हैं तो हमें 1 सिगरेट नहीं पीना है। अगर आप 1 पी रहे हैं तो संकल्प लीजिए कि उसमें से आधा ही पीऊंगा, क्योंकि हमारा प्रयोग होता है छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन। छोटा संकल्प लीजिए, बड़ा संकल्प लेंगे तो पूरा करना मुश्किल होगा। छोटा संकल्प लें कि आज मैं 10 मिनट योगा करूंगा, बस 10 मिनट का संकल्प लीजिए। आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और विशेष करके ये प्राइवेट ओपीडी की सब लड़कियां आई हुई है, मैं आपको सर बताना चाहता हूँ, एवरीडे ये लोग क्लास लेते हैं। स्ट्रेस हमारे लाइफ में ये सबको होता है, लेकिन स्ट्रेस को कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं है। तो प्लीज मैं ये चाहूँगा कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो हमारे रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं। केवल जगह की प्रॉब्लम है, फिर भी धीरे धीरे ही सही कुछ मिल रहा है इसका रिस्पॉन्स। और आने वाला टाइम आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और किसी और के लिए आप योगा नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो योगा से एक चीज तो जरूर मिलेगा कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। तो लास्ट समापन करते हुए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से संकल्प लें कि मैं रोज 10 मिनट के लिए ही सही, इसमें से जो भी याद है कुर्सी पर बैठ के, खड़ा होकर के, बाथरूम में, जहां भी, कोई जरूरी नहीं कि आप मैट डाल के करें, बेडरूम में, बाथरूम में, पार्क में, जहां भी, रोड पे, बस में, मेट्रो में, बैठे बैठे कर लीजिए। इसमें से जो याद है वो, उससे आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ेगी। तो मुस्कुराहट बढ़ेगी तो किसी ने कहा है कि आंखों में मुस्कान हो तो इंसान कहीं दूर नहीं, आंखों में मुस्कान हो तो इंसान कहीं दूर नहीं, पंखों में उड़ान हो तो आसमान कहीं दूर नहीं, डाली पर बैठ विहंग ने ये गीत गाया, श्रद्धा में जान हो तो भगवान कहीं दूर नहीं। आपके लिए श्रद्धा और लगन की जरूरत है। थोड़ी सी जगा लीजिए, देखिए आपका जीवन अच्छा से निकल जाएगा। तो अंत में हम लाफिंग थोड़ी सी कर लें और लाफिंग के साथ इस प्रयोग को संपन्न करेंगे। तैयार है लाफिंग के लिए? तो लाफिंग के लिए हम गुलदस्ता तैयार कर लें और दोनों हाथों में गुलाब का फूल ले। देखिए फूल दूसरे के चेहरे पे ना गिरे, आपके फेस पे ही आनी चाहिए और खिलखिलाते हुए हंसना है, दोनों हाथों को ऊपर देखते हुए ऐसे करके। वेरी गुड, बोलिए वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार याद करना है सबको, 3 बार बोलना है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार और, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।